राजस्थान एलडीसी के फॉर्म भरते समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। एक तो ओटीआर कैसे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में दिक्कत आ रही है। तीसरा, फॉर्म भरने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वापस वो डिजी लॉकर पे लेके आ जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अज्जल गगरी छलकत जाए, इसीलिए पूरा देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं हम आगे की ओर, जब राजस्थान एलडीसी की बात करें। देखिए साथी, राजस्थान एलडीसी का फॉर्म भरने के लिए आपको एसएसओ आईडी सबसे पहले राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऊपर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद ये जो नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपके पास कुछ बच्चे जो है वो फ्री नोट्स चाहते हैं, तो 9001119191 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। खैर, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लासेस भी मिलती रहे यूट्यूब पर। सबसे पहले सिंगल साइन ऑन पे जाकर आपको अपना लॉगिन के लिए यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालना है और ये स्पेशल कोड डालकर यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास वैकेंसी का नाम लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ से सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, माफ कीजिए, इस पे क्लर्क ग्रेड सेकंड या जूनियर असिस्टेंट के ऊपर। यहाँ पर आपका पिताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो वापस आपको फिलअप करनी है। ये आप में आपको आपका माताजी का नाम, विजिबिलिटी, जैसे कोई शरीर पे कोई निशान है वो बताना है ना। उसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है, राजस्थान से है या नहीं है, टीएसपी से है या नहीं है, वो पूरा आपको सबमिट करना है। और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर पुट करना है। ये करते ही ये बोलेगा कि आपका जो है कुछ चेंजेस हुआ है क्या। देखिएगा, यदि सब कुछ समान रहेगा तब तो कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ पर वापस वो करेक्शन ले लेगा। यदि आपके कोई करेक्शन करना है तो, यदि किसी ने पहले, सबने पहले ओटीआर तो कर ही रखा है, तो यहाँ पर यदि आपने पहले इन्फॉर्मेशन सही है तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट यदि किसी के पहले इन्फॉर्मेशन गलत थी तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर किसी को अपडेट करना है तो यहाँ पर उसको नाम, उसके पिताजी माताजी का नाम, ये अपडेट कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है, कीबोर्ड यहाँ पर यही काम लेना है, सीधा यहाँ पर आएगा, उसी कीबोर्ड के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर होगी। आप अपने जो कंप्यूटर पे कीबोर्ड है उसके माध्यम से नहीं होगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा कि आपने जो डिटेल डाली है, माताजी पिताजी का नाम, हिंदी और अंग्रेजी में सही है या नहीं। यदि सही है तब तो ठीक है, कंफर्म एंड सेव, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद ये बोलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका 10वीं 12वीं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सब हम डिजी लॉकर से ले लेंगे। यदि किसी बच्चे के डिजी लॉकर पर अपलोड है तो वेल एंड गुड है। यदि किसी के डिजी लॉकर में अपलोड नहीं है तो वो यहाँ से कैंसिल भी कर सकता है, अन्यथा सबमिट करके यहाँ से इसको चेकआउट बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेगा तो यहाँ पर आएगा कि भाई आप डिजी लॉकर से जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस कर देना है, अन्यथा कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आपको किस तरह से अपलोड करना है। यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद आपको डिजी लॉकर का अकाउंट नंबर, यदि आपको याद है मोबाइल नंबर से भी डिजी लॉकर लॉगिन होता है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यदि डिजी लॉकर नहीं है, ये तो डिजी लॉकर का मैंने बता दिया है। यदि किसी बच्चे से डिजी लॉकर से यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये डिजी लॉकर का प्रोसेस है, तो यहाँ पर जैसे आपको अपार आईडी वगैरह तो यहाँ जरूरत नहीं है, पैन कार्ड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये पूरा डिजी लॉकर वाला मामला है। यदि डिजी लॉकर नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट चूज करना 10वीं का, यहाँ 10वीं, यहाँ पर आपको पूरी जानकारियाँ डालनी है। जैसे ही आप इसको अपलोड करने लगेंगे अपलोड नहीं होगा, ये नीचे वाली जानकारियाँ भी नहीं भरी जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना है। जैसे ही पीडीएफ अपलोड करेंगे बाकी चीज़ें आप फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए पीडीएफ पहले आपको फिलअप कर देनी है, फिर ये डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, कई बच्चों को जो है यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पर 10th और 12th के लिए जो है ना, यहाँ पर आपके पास एनरोलमेंट नंबर मांगा गया है, ये एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी BSER की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन पे जाना। ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको जो है आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, और जो आप लोग यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे भाई, है ना, साल डालोगे, एग्जाम 10वीं और रोल नंबर डालोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ से निकाल लेना।
अब मैं चलता हूँ आगे, यहाँ पर आपके बाकी सब बातें तो हो ही गई। कितनी बार में आपने 10वीं 12वीं पास की ये भी आपको डालना है, ठीक है। ये वेरीफाई हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, जो आपका जो डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ से डायरेक्ट फेच कर लेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही। यहाँ से यदि हम बात करें जैसे मूल निवास है, वो भी आपके डायरेक्ट यहाँ से फेच कर लेगा। ये आपको यहाँ से पुष्टि कर देनी, एग्री कर देना है। जैसे ही एग्री करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल जो है हमने पहले से ही क्लियर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, वापस वहीं लेके आ गया क्योंकि OTR हमने कंप्लीट कर लिया है। OTR आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जैसे ही OTR कंप्लीट होता है, यहाँ पर वो CET का एप्लीकेशन नंबर 2024 का मांगेगा, और 2024 का यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लर्क ग्रेड 2 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपका पूरा सब चीज़ें बता देगा। अपडेट करना नहीं, क्योंकि अभी अपने सही किया है, प्रोसीड कर देना है। और प्रोसीड करते ही ये सब कुछ नाम आपके ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आपका नाम, लिंग, पिताजी, माताजी, जन्म तिथि, श्रेणी, ये सब कुछ आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आए तो आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको किसके लिए आवेदन करना है, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सब कुछ भरना है। ये आपको देखो सब कुछ भरने के बाद आगे बढ़ना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही ये डोमिसाइल स्टेटस, यानी आप किस देश के हैं, क्या है, ये सब कुछ पूछेगा। इसके ऊपर भी भरने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आएंगे। ये आपकी सेकेंडरी, ये सीनियर सेकेंडरी, ये दो चीज़ें आपको अपलोड करनी है, जिसमें आपका बोर्ड का नाम, यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BS है ना, ER अजमेर, ये आपने डाल दिया, रोल नंबर, परिणाम, ये सब कुछ आपको फिलअप करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, या हिंदी में साइन, इंग्लिश में साइन, और आपका थंब इम्प्रेशन के साथ आप लोगों का जो है बॉडी मार्क, जैसे मान लो कहीं तिल वगैरह हो तो आप लोग तिल लिख सकते हैं, मोल बोलते हैं इंग्लिश में, शोल्डर पे है, हैंड पे है, नेक पे है ना। तो ये आप लोग नेक्स्ट कर देना। और नेक्स्ट करते ही आप लोगों को ये पूछेगा कि आपको सर्विस कौन सी प्रेफरेंसेस में रखनी है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ सर्विस को अलोकेट करते टाइम ध्यान रखना है। देखिएगा, आप लोगों को कोशिश करना है कि सबसे बढ़िया सर्विस के अंदर आपको जो रखनी है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड कोऑर्डिनेशन सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज को रख सकते हैं चाहे तो, है ना। मार्केटिंग एग्रीकल्चर है, पॉल्यूशन बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, राजस्थान की जो स्कूल्स है उसके अंदर, है ना। RPSC के अंदर सीटें हैं, स्टेट एग्रीकल्चर के अंदर सीटें हैं। तो ये सब की अलग अलग चॉइसेस है, आप अपने ऊपर निर्भर करता है। बाकी सब ऑर्डिनेट के अंदर अच्छी सर्विसेज है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इन्होंने ये प्रेफरेंसेज चुन ली है, तो ये आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन्होंने नंबर 1 पर रखा। इस तरह सर्विसेज को आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ये हमने हाइड कर रखे हैं बट आपके सामने आ जाएगी, तो ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर ये बोलेगा कि भैया आपको फाइनल सबमिट करना है। सब कुछ आपने देख लिया, एकदम ओके है, तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा कि हम सबमिट करने के लिए OTP भेज रहे हैं। जैसे ही आप इस OTP को वेरीफाई करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट ले लेना। आई होप कि चीज़ें आपके एकदम क्लियर हो गई है। थोड़ा तेज़ लगा होगा कई लोगों को, खैर आप लोगों ने पहले भी फॉर्म भर रखे हैं, ई-मित्र पे भी जाएं, तब भी कोई गलती ना करें, क्योंकि एक त्रुटि बाद में बहुत दिक्कत करती है। इसको हल करवाते करवाते हम इतने परेशान हो जाते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। इससे बेहतर है कि हम गलती ही ना करें। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।